रणविजय की हालत अब उस मोहरे जैसी हो गई है जिसे वजीर ने मात दे दी हो। उसके पास अब न तो दफ्तर में बैठने की जगह बची है और न ही शांति निकेतन में सिर छुपाने की। मिहिर भी तुलसी के इस अवतार को देखकर दंग रह गया है। जहां मिहिर भावनाओं में बहकर रणविजय को माफ करने की सोच रहा था, वहीं तुलसी ने साफ कर दिया कि जो इंसान परिवार की नींव हिलाने की कोशिश करे, उसे घर में नहीं, सड़क पर होना चाहिए। रणविजय अब पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है, वकीलों के चक्कर काट रहा है, लेकिन तुलसी ने घेराबंदी इतनी पक्की की है कि कोई भी कानून उसे इस बार नहीं बचा पाएगा। उसने तुलसी को कमजोर समझने की जो भूल की थी, उसकी कीमत अब उसे अपनी पूरी जायदाद और पहचान खोकर चुकानी पड़ रही है। शांति निकेतन की दहलीज से बाहर कदम रखते हुए रणविजय के चेहरे पर जो हार का खौफ है, वो दर्शकों को यह बताने के लिए काफी है कि वीरानी परिवार की असली रक्षक अभी भी तुलसी ही है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि रणविजय अपनी इस हार का बदला लेने के लिए किस हद तक गिरता है। क्या वो तुलसी पर कोई जानलेवा हमला करवाएगा या फिर से कोई नया षड्यंत्र रचेगा? लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि तुलसी वीरानी ने वीरानी साम्राज्य का झंडा फिर से गाड़ दिया है और रणविजय अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। कायरा गॉसिप पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि कैसे तुलसी अब इस बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से समेटती है और मिहिर के साथ मिलकर वीरानी इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। रणविजय का अहंकार अब मिट्टी में मिल चुका है और तुलसी की इस जीत ने यह साफ कर दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वालों को कोई भी साजिश हरा नहीं सकती। वीरानी परिवार के बाकी सदस्य भी अब तुलसी के इस कड़े फैसले के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अगर आज तुलसी ने यह कदम नहीं उठाया होता तो रणविजय पूरे परिवार को बर्बाद कर देता। अब देखना यह है कि क्या रणविजय शांति निकेतन छोड़कर चुपचाप चला जाएगा या फिर कोई आखिरी दांव खेलने की कोशिश करेगा। रणविजय की हालत अब उस मोहरे जैसी हो गई है जिसे वजीर ने मात दे दी हो। उसके पास अब न तो दफ्तर में बैठने की जगह बची है और न ही शांति निकेतन में सिर छुपाने की। मिहिर भी तुलसी के इस अवतार को देखकर दंग रह गया है। जहां मिहिर भावनाओं में बहकर रणविजय को माफ करने की सोच रहा था, वहीं तुलसी ने साफ कर दिया कि जो इंसान परिवार की नींव हिलाने की कोशिश करे, उसे घर में नहीं, सड़क पर होना चाहिए। रणविजय अब पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है, वकीलों के चक्कर काट रहा है, लेकिन तुलसी ने घेराबंदी इतनी पक्की की है कि कोई भी कानून उसे इस बार नहीं बचा पाएगा। उसने तुलसी को कमजोर समझने की जो भूल की थी, उसकी कीमत अब उसे अपनी पूरी जायदाद और पहचान खोकर चुकानी पड़ रही है। शांति निकेतन की दहलीज से बाहर कदम रखते हुए रणविजय के चेहरे पर जो हार का खौफ है, वो दर्शकों को यह बताने के लिए काफी है कि वीरानी परिवार की असली रक्षक अभी भी तुलसी ही है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि रणविजय अपनी इस हार का बदला लेने के लिए किस हद तक गिरता है। क्या वो तुलसी पर कोई जानलेवा हमला करवाएगा या फिर से कोई नया षड्यंत्र रचेगा? लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि तुलसी वीरानी ने वीरानी साम्राज्य का झंडा फिर से गाड़ दिया है और रणविजय अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। कायरा गॉसिप पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि कैसे तुलसी अब इस बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से समेटती है और मिहिर के साथ मिलकर वीरानी इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। रणविजय का अहंकार अब मिट्टी में मिल चुका है और तुलसी की इस जीत ने यह साफ कर दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वालों को कोई भी साजिश हरा नहीं सकती। वीरानी परिवार के बाकी सदस्य भी अब तुलसी के इस कड़े फैसले के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अगर आज तुलसी ने यह कदम नहीं उठाया होता तो रणविजय पूरे परिवार को बर्बाद कर देता। अब देखना यह है कि क्या रणविजय शांति निकेतन छोड़कर चुपचाप चला जाएगा या फिर कोई आखिरी दांव खेलने की कोशिश करेगा। कियारा गॉसिप की इस स्पेशल रिपोर्ट में कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। रणविजय के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि तुलसी वीरानी ने केवल कंपनी के शेयर्स ही नहीं बल्कि रणविजय के उस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो अब तक सबको डरा रहा था। जैसे ही बोर्ड रूम में यह ऐलान हुआ कि तुलसी वीरानी अब वीरानी इंडस्ट्रीज की 100% मालकिन है, रणविजय के हाथ से वो फाइल गिर गई जिसमें उसने मिहिर को बाहर निकालने के कागजात रखे थे। तुलसी ने ठंडे दिमाग से एक एक करके उन सभी बेनामी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट मेज पर रख दी जो रणविजय ने पिछले कुछ महीनों में गुपचुप तरीके से किए थे। उसने साबित कर दिया कि रणविजय ने कंपनी के वर्कर्स के पीएफ फंड और इमरजेंसी रिजर्व के साथ छेड़छाड़ की थी, जो एक संगीन जुर्म है। रणविजय ने चीखते हुए तुलसी पर इल्जाम लगाने की कोशिश की कि ये सब झूठ है और ये औरत उसे फंसा रही है, लेकिन तभी तुलसी ने वो आखिरी मास्टर कार्ड खेला जिसने सबको खामोश कर दिया। तुलसी ने उन गवाहों को सामने खड़ा कर दिया जिन्हें रणविजय ने पैसे देकर अपनी तरफ किया था, पर तुलसी की ईमानदारी और उनके डर ने उन्हें सच बोलने पर मजबूर कर दिया। रणविजय अब पागलों की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगा, लेकिन उसे तब सबसे बड़ा झटका लगा जब गार्ड्स ने उसे ही पकड़कर बाहर ले जाने की तैयारी कर ली।
तुलसी ने शांत लहजे में उसे याद दिलाया कि जिस कुर्सी पर वो बैठा है उसकी नींव उसके ससुर और पति ने अपने खून पसीने से रखी थी और एक बाहरी शख्स को इसे दीमक की तरह चाटने की इजाज़त वो कभी नहीं देगी। मिहिर जो अब तक खामोश खड़ा था, उसने भी रणविजय की तरफ से अपनी नज़रें फेर ली। मिहिर को इस बात का एहसास हो गया कि जिस भाई पर उसने भरोसा किया वो असल में वीरानी परिवार की जड़ें काट रहा था। रणविजय की आंखों में खून उतर आया था। उसने आओ देखा न ताओ और तुलसी की तरफ झपटा, लेकिन तभी पुलिस की एंट्री हुई। तुलसी ने पहले ही रणविजय के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने सबके सामने रणविजय को हथकड़ी पहनाई। शांति निकेतन की मर्यादा और वीरानी इंडस्ट्रीज की साख को बचाने के लिए तुलसी का ये कड़ा रूप देखकर हर कोई दंग रह गया। रणविजय चिल्लाता रहा कि वो वापस आएगा और सबको बर्बाद कर देगा, लेकिन तुलसी की नज़रों में उसके लिए सिर्फ हिकारत थी। रणविजय को जब पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा था, तब कंपनी के कर्मचारी जो अब तक उसके डर के साए में जी रहे थे, वो तुलसी के सम्मान में खड़े हो गए। शांति निकेतन के अंदर भी अब सन्नाटा पसर गया है। बा जो हमेशा परिवार को जोड़ने की बात करती थीं, उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे कि उनकी बहू ने आज फिर से लाज रख ली। रणविजय का बोरिया बिस्तर अब शांति निकेतन की दहलीज के बाहर फेंक दिया गया है। उसके महंगे कपड़े, उसकी गाड़ियां और उसका रुतबा अब सिर्फ कागजों पर ही रह गया है, क्योंकि बैंक ने तुलसी के आदेश पर उसके सारे पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए हैं। क्यारा गॉसिप आपको बता दे कि अब रणविजय के पास न रहने को घर है और न ही लड़ने के लिए पैसा। वो अब सच में सड़क पर आ चुका है, जहां उसकी पहचान सिर्फ एक अपराधी की रह गई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि रणविजय जैसा इंसान हार कर चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्या वो जेल की सलाखों के पीछे से कोई नई चाल चलेगा, या फिर तुलसी की इस जीत के बाद अब मिहिर और तुलसी के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी? आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी इस भारी भरकम जिम्मेदारी को अकेले संभाल पाएगी, या फिर रणविजय का कोई और राज अभी भी दफन है।